नमस्कार साथियों। क्या आप ईपीएस पेंशन धारक है या आपके परिवार में कोई जो हर महीने 1,000 रुपये की मामूली पेंशन पर निर्भर है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। तो आपको अभी अभी 10 मिनट पहले की ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो बता रहे हैं कि 73 लाख पेंशन को तोहफा, क्योंकि आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन बढ़कर 7,500 तक कैसे पहुंच सकती है। क्या ईपीएस पेंशन को भी अब महंगाई भत्ता मिलेगा? क्या सरकार मुफ्त मेडिकल सुविधा देने जा रही है? ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी की जरूरत है। और ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत देश भर के करोड़ों कर्मचारियों ने सालों तक सेवा की और आज 1,000 रुपये जैसी न्यूनतम पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। ये पेंशन राशि सालों से नहीं बढ़ी है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन को एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम संचालित करता है। पेंशन का पैसा कर्मचारियों की सैलरी और नियोक्ता की ओर से जमा होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन सिर्फ 1,000 रुपये जैसी मामूली राशि तक सीमित रह गई। समस्या क्या है? 1,000 रुपये में आज दवा, बिजली का बिल, राशन और इलाज कुछ भी ठीक से नहीं चलता है। 78 लाख से ज्यादा ईपीएस पेंशन को न्यूनतम पेंशन पर निर्भर है। यही कारण है कि वर्षों से पेंशन बढ़ाने की मांग तेज होती जा रही है। न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग और सुझाव। पेंशन की प्रमुख मांग है कि ईपीएस पेंशन को कम से कम 7,500 प्रतिमाह किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की विभिन्न संगठनों ने सरकार से बार बार अपील की है। श्रम मंत्रालय की एक विशेष समिति ने 2023 में सुझाव दिया था कि न्यूनतम पेंशन को 3,000 से शुरू करके धीरे धीरे 7,500 तक बढ़ाया जा सकता है। विशेष बजट सहयोग से संभव बनाया जा सकता है। घोषणा पत्र में भी ईपीएस पेंशन बढ़ाने की मांग की बात कही जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर 7,500 की पेंशन दी जाती है तो सरकार को लगभग 1.2 लाख करोड़ का वार्षिक बोझ आएगा। लेकिन ये कर्ज सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों की गरिमा के लिए आवश्यक माना जा रहा है। पेंशनर्स कहते हैं कि हमने जिंदगी भर काम किया, अब बुढ़ापे में सम्मान से जीने का हक है। डीए यानी महंगाई भत्ता ईपीएस पेंशन को मिलेगा। अब बात करते हैं महंगाई भत्ता यानी डीए की। तो अभी तक ईपीएस पेंशन को डीए नहीं दिया जाता है, जबकि सरकारी पेंशन को हर 6 महीने में डीए बढ़ोतरी मिलती है। तो सवाल उठता है कि ईपीएस पेंशन को भी डीए क्यों नहीं? कई संगठन और कोर्ट से भी ये मुद्दा उठाया गया है। डीए का लाभ मिलने से ईपीएस पेंशन को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यह हर 6 महीने में बढ़ता है और महंगाई के अनुसार एडजस्ट होता है। मांग का आधार ईपीएस पेंशन भी वर्षों तक नौकरी कर चुके हैं, ईपीएफओ में लगातार योगदान दिया है, इसलिए उन्हें भी डीए का लाभ मिलना चाहिए। सूत्रों के अनुसार सीबीटी की एक उप समिति ने डीए का लाभ पर रिपोर्ट तैयार की, जिसे सरकार के पास भेजा गया है। संभावना है कि आप डीए को ईपीएस पेंशन के लिए लागू करने को जल्दी कोई दिशा में निर्देश आए। मुफ्त मेडिकल सुविधा की योजना बुढ़ापे में सबसे बड़ी जरूरत होती है स्वास्थ्य सुविधा, और ईपीएस पेंशन की मांग है कि सरकार उन्हें मुफ्त मेडिकल सुविधा दे या फिर ईएसआई जैसे कोई स्कीम उपलब्ध कराए। तो फिलहाल ईपीएस पेंशन को भी किसी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा या मेडिकल लाभ नहीं मिलता है, लेकिन सरकार कुछ नई योजनाओं पर विचार कर रही है, जैसे सरकारी अस्पतालों में ईपीएस पेंशन के लिए अलग अलग काउंटर, मुफ्त ओपीडी और दवाइयों की सुविधा, साल में एक बार हेल्थ चेकअप। कुछ राज्यों में जैसे हेल्थ कार्ड की तरह सेंटर जैसे ईपीएस मेडिकल कार्ड पेंशन का तरह। तो हमारे पास बड़ी बीमा पॉलिसी नहीं है पर महंगी दवाइयां नहीं ले सकते हैं। सरकारी सुविधा भी एकमात्र सहारा है। ईएसआईसी और ईपीएफओ के संयुक्त प्रस्ताव पर बात चल रही है, जिसमें ईपीएस पेंशन को ईएसआईसी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ मिल सकता है। ईपीएफओ जैसे संसद कोड और ईपीएफओ की कार्रवाई की बात करते हैं तो कानूनी और स्वास्थ्य स्तर पर कोई हल निकल रहा है। संसद में कई बार सवाल उठ चुके हैं। ईपीएस पेंशन की स्थिति पर ध्यान दिलाया गया, न्यूनतम पेंशन और डीए देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में ईपीएस से जुड़े मामलों में गाइडलाइन दी थी, जिसमें अधिक पेंशन अंशदान और पारदर्शिता को लेकर टिप्पणियां भी की गई थी। अब ईपीएफओ भी नियमित बैठक कर रहा है और पेंशन सुधार और विचार कर रहा है। समाधान क्या हो सकता है? ये सवाल, इतने बड़े पैमाने पर पेंशन सुधार लागू कैसे होंगे? संभावित समाधान और सरकार बजट सहयोग ईपीएस पेंशन में वृद्धि तक संभव है, जब केंद्र सरकार प्रत्येक सब्सिडी दे,
तो ईपीएफओ की फंडिंग में सुधार, निवेश और मैनेजमेंट के जरिए अधिक लाभ, डीए लागू करना, बिना मूल पेंशन बढ़ाए डीए जोड़कर पेंशन में राहत दी जा सकती है, स्वास्थ्य बीमा स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए भी मिनिमम हेल्थ कवर। तो चलिए अब सुनते हैं कुछ ईपीएफ पेंशन की जुबानी। जैसे इलाज के दूसरों पर निर्भर, तो दोस्तों ईपीएस पेंशन के लिए समय बदलाव का है। सरकार से लगातार मांग हो रही है 7,500 पेंशन, डीए का लाभ, मुफ्त मेडिकल सुविधा। अगले कुछ महीनों में कई बड़ी बैठकों की उम्मीद है जिनमें से प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है। अगर आप ईपीएफ पेंशन है तो आपके परिवार में कोई तो इस पेंशन पर निर्भर है, तो ये जानकारी बहुत ही आपके काम की है, लेकिन जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। तो और मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब जैसे बताया जा रहा है कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि सरकार को संदेश पहुंचे कि समान और सुविधा और राहत हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।